हेलो एंड वेलकम। आपका दोस्त, आपका होस्ट जयेश कोठारी एक बार फिर द इंश्योरेंस ट्विस्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा यह पहला एपिसोड जो कि इंश्योरेंस और उससे रिलेटेड सवालों पर आप आधारित है। आपके सवाल हम तक पहुंचेंगे और उसका जवाब हम आपको देंगे। लाइफ इंश्योरेंस एक बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन इंडस्ट्री है जिसमें हम किसी व्यक्ति के साथ बैठकर उनके लंबे फाइनेंशियल गोल्स को देख सकते हैं, उनके खुद के रिटायरमेंट सॉल्यूशन प्लान कर सकते हैं, उनके बच्चों की फर्दर और हायर स्टडीज को प्लान कर सकते हैं, बच्चों की मैरिज के लिए कोई पॉलिसी प्लान की जा सकती है और साथ ही साथ कोई अनसर्टेनिटी या फिर उनके मेडिकल एक्सपेंसेस को कैसे खत्म किया जाए उस पर हम बात कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर कहीं पर एक छोटी सी भूल कोई एडवाइजर जानबूझ करके अनजाने में करके चला जाता है तो शायद उसको मिस सेलिंग की डेफिनेशन में कहा लाया जा सकता है। ऐसे ही एक सवाल हमारे पास आया है मिस्टर दिनेश दुबे का, जिन्होंने एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस से एक स्मार्ट बचत पॉलिसी ली हुई है जिसमें प्रीमियम पेइंग टर्म 5 साल का है और पॉलिसी टर्म 10 साल का है। 1 लाख रुपए का प्रीमियम है, इनका 5 साल जमा करना है। इनको इनके इंश्योरेंस एडवाइजर ने कहा है कि 9,80,000 रुपए की मेच्योरिटी मिलेगी और साथ ही साथ सरेंडर अगर करना चाहते हैं कभी तो 7,80,000 रुपए इनको मिलेंगे। दिनेश जी, आपकी पॉलिसी के अंदर कहीं नहीं लिखा है कि आपकी मेच्योरिटी 9,80,000 रुपए होगी। उसमें केवल ये लिखा है कि अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाने पर इंश्योरेंस कंपनी आपके परिवार को केवल 5 लाख रुपया देने वाली है, जो कि मेच्योरिटी नहीं है बल्कि डेथ बेनिफिट है। आपकी पॉलिसी में सरेंडर बेनिफिट के रूप में लिखा हुआ है परसेंटेज के आधार पर दिया जाएगा, ना कि वैल्यू के आधार पे। तो आपकी पॉलिसी में सरेंडर वैल्यू भी नहीं लिखी गई है। तो यह तो सिंपल सी बात है कि आप सिंपल ठगा गए हैं। आपकी ये पॉलिसी आपने सरासर गलत ली है। आपको 5वें साल के बाद में अगर आप सरेंडर करते हैं पॉलिसी को तो शायद आपको 5,50,000 रुपये मिलेगा और यदि आप मेच्योरिटी लेते हैं तो लगभग 6 लाख रुपया आपको मिलेगा। यही आपकी पॉलिसी का बेनिफिट है, उसके अलावा और कोई बेनिफिट नहीं है इस पॉलिसी के अंदर। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो भी और नहीं लगा हो तो भी इस चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर हो सके तो कोई भी पॉलिसी लेने के पहले एक ऑब्जेक्टिव जरूर बनाइएगा। और उस ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कोई लंबे समय की प्लानिंग में आपकी स्मॉल अमाउंट की सेविंग्स बहुत जरूरी है। तो अगली बार जब भी किसी इंश्योरेंस कंपनी के एडवाइजर के साथ शेयर करें, कोई अपने व्यूज शेयर करें, तो पॉलिसी के लिखे हुए टर्म्स एंड कंडीशन को जरूर पढ़िएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।